धरती के कण कण में शिव जी बसते हैं, लेकिन इस धरती पर 5 ऐसे पर्वत हैं जहां महादेव जी रहते हैं। इन पर्वतों को कहते हैं पंच कैलाश। इन्हीं पंच कैलाशों में से आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मणिमहेश कैलाश को, जिसे भ्रमौरी कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. घर से निकलने के बाद हम चल पड़े अपने पहले माइलस्टोन चंबा के लिए। हम चंबा को बाया नैनीखड्ड होकर गए, क्योंकि जोत वाला रास्ता बारिश की वजह से बहुत खराब था। भाईनी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर। भाईनी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है। 200 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए अपने पहले माइलस्टोन चंबा में। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हों तो नाइट स्टे के लिए आप डलहौजी चंबा में रुक सकते हो। यहाँ रहने के काफ़ी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ देर चंबा को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए भरमौर की ओर। चंबा से भरमौर 60 किलोमीटर दूर है। चंबा से भरमौर जाने वाला रास्ता सिंगल लेन है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। रास्ते में रैश ड्राइविंग करने की कोशिश ना करें। भरमौर से 8 किलोमीटर पहले मणिमहेश कैलाश जी के प्रथम दर्शन होते हैं, पर कई बार क्लाउड की वजह से ये दर्शन नहीं हो पाते हैं। भरमौर चंबा की वादियों में बसा एक प्यारा सा टाउन है। भरमौर को पहले ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की पुत्री माता ब्रह्मचारिणी जी का निवास स्थान था, जिसे आज के समय में माता भरमाणी के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में महादेव जी अपने 84 सिद्धों और 9 नाथों के साथ भरमौर आए और उन्होंने यहाँ डेरा लगा लिया। जब माता भरमाणी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रात भर ठहरने के बाद सुबह मणिमहेश चले जाएंगे। लेकिन जब माता सुबह वापस आई तो उन्होंने देखा कि सभी सिद्ध और नाथ शिवलिंगों में परिवर्तित हो चुके थे। ये देखकर माता जी बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपने मुझसे मेरा निवास स्थान छीन लिया, अब यहाँ सभी आपकी पूजा करेंगे, मुझे यहाँ कौन पूजेगा। तब महादेव जी ने कहा कि आप ऊपर पहाड़ पर जाकर बस जाएं, जो भी मेरे दर्शन करने आएगा
उसे पहले आपके पास आकर सिर झुकाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। भरमौर के 84 में धर्मराज जी का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा यहीं आती है और यहीं पर चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। यहाँ पर अब हम भरमाणी मंदिर पहुँचने वाले हैं और हमें हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पर, जबकि नीचे जो है वो धूप लगी हुई है। तो अभी हम भरमाणी माता के टेंपल के लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश लग गई है और आधे से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो शेड्स के नीचे हैं, बट हमने लाइन नहीं छोड़ी है। तो अभी हमने भरमाणी माता के टेंपल में जो है माथा टेक लिया है। इसके बाद अब हम जो है वो नीचे जाएंगे और 84 टेंपल जो हैं वहाँ पे भी अभी के अभी दर्शन कर लेंगे, ताकि हमारे पास आगे के लिए टाइम बच जाए और फिर हम उसके बाद रेस्ट करेंगे। भरमौर से 12 किलोमीटर दूर हडसर मणिमहेश यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। हडसर से मणिमहेश लेक 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी। वैसे तो मणिमहेश यात्रा मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक ओपन रहती है, पर ऑफिशियली यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक होती है। श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पर 33 करोड़ देवी देवता मणिमहेश आए थे और वो राधा अष्टमी तक यहीं रुके थे। इसलिए हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से इन दिनों में यात्रा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इन दिनों में रास्ते में लंगर और मेडिकल रिलेटेड सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो 6:15 बजे हमने स्टार्ट किया है हाइक स्टार्ट करना, यात्रा हमने शुरू की है 6:15, अभी 8:15 तकरीबन हुआ। हम यमकुंड से थोड़ा सा आगे पहुँचे। हम सारे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ ही चले। मौसम बहुत ही अच्छा है और बारिश नहीं हो रही है। हम बहुत लकी हैं हम सारे।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अभी तक का एक्सपीरियंस बोलूँ तो ऐसा रहा, यमकुंड से पहले तो काफ़ी ज़्यादा थकान वाला रास्ता था, कीचड़ था, रश काफ़ी था, तो चलने में दिक्कत आ रही थी। पर दुनाली के बाद जब से पुल और पानी का झरना बहता हुआ देखा, ठंडे पानी को देख के काफ़ी अच्छा लगा। अगला हमारा जो स्टॉप है वो है धनशो। धनशो मणिमहेश यात्रा का मिड पॉइंट है। अगर आपने हडसर से लेट यात्रा शुरू की हो तो आप यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है जब भस्मासुर शिव जी के सिर पे हाथ रखने के लिए पीछे भागा था तो शिव जी धनशो के वाटरफॉल में थोड़ी देर तक छिपे थे। हमने धनशो में ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर तक आराम किया और फिर हम चल दिए अपने अगले माइलस्टोन शिव घराट के लिए। धनशो से शिव घराट तक सारे रास्ते में स्टीपी स्लोप ही है। यहाँ पर पहाड़ से पानी से चलने वाली आटा चक्की की आवाज आती है। मणिमहेश जाने के और भी रास्ते हैं। एक रास्ता हडसर से आगे कुक्ति बिल्ले से होकर जाता है, जहाँ से आप मणिमहेश कैलाश जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता होली बिल्ले से बाया सुखडली पास होकर जाता है। सुंदरासी के बारे में लोकल्स बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा फूलों का बगीचा था, जहाँ से माता पार्वती रोज फूल चुनने आती थी। सुंदरासी को श्वास घाटी या सुंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरासी में लंच करने के बाद जैसे ही हमने आगे की यात्रा शुरू की, बारिश स्टार्ट हो गई, पर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। सुंदरासी से गौरीकुंड जाने वाले सारे रास्ते में स्टीपी स्लोप ही है। गौरीकुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ के कुंड में रोज सुबह माता पार्वती जी नहाने आती थी। गौरीकुंड के पुल के पास एक रास्ता है जहाँ से आप कमल कुंड भी जा सकते हैं। कमल कुंड में भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। गौरीकुंड से कमल कुंड 3 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड से ही आपको मणिमहेश कैलाश जी के दर्शन हो जाएंगे। गौरीकुंड में रहने के काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमने भी नाइट स्टे यहीं पर किया था। सुबह हमने मणिमहेश लेक की तरफ हाइक करना शुरू कर दिया। गौरीकुंड से मणिमहेश लेक 1.5 किलोमीटर दूर है। मणिमहेश लेक सी लेवल से 4200 मीटर की हाइट पर है। मणिमहेश कैलाश पर्वत को आज तक कोई क्लाइंब नहीं कर पाया है। लोकल सेइंग है कि एक गद्दी ने कैलाश पर जाने के लिए शिव आराधना की और उसे शिव जी ने सपने में कहा कि कैलाश पर चढ़ते समय अपनी बगल से भेड़ निकाल के उसकी बलि देते रहना और अपनी बगल में पीछे मुड़कर नहीं देखना। गद्दी ने ऐसा ही किया, पर रास्ते में एक जगह उसने अपनी बगल में देखा कि इतनी भेड़ें आ कहाँ से रही हैं
वो वहीं पर शिला बन गया। गद्दी के अलावा सांप, कौवे और एक साधु ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, पर वो भी शिला बन गए। तो अभी हम हैं डल झील के पास। अभी कोई भी अगर सबसे पहले यहाँ मणिमहेश आता है तो उसको यार डल झील पे स्नान करना होता है। जो लेडीज़ हैं वो स्नान करती हैं गौरीकुंड में, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर नीचे है। और स्नान करने के बाद यहाँ पे एक मंदिर है, आपको वहाँ पे दर्शन करने हैं और एक परिक्रमा लेनी है, और यहाँ से सीधा कैलाश पर्वत दिख रहे हैं। और जो लोगों की आस्था है उसको देख के बहुत ही, जैसे जब सूरज की किरणें आनी होती हैं तो हर कोई भोले बाबा का नाम ले रहा है, तो एक वो अलग सी वाइब है। मतलब जो मैंने ऐसी वाइब, खैर मैंने कभी ऐसी वाइब पहले नहीं देखी, तो बहुत ही मज़ेदार जगह है। पुराने समय में भोलेनाथ जी गद्दी बनकर भेड़ बकरियों के लिए नमक लेने एक गांव में गए। वहां उन्होंने त्रिलोचन नाम की गद्दी से नमक लिया और उसे कहा कि वो नमक को हड़सर में उनकी भेड़ बकरियों के पास छोड़ दे। भोलेनाथ त्रिलोचन को हड़सर से भी आगे धुंचो होते हुए सुंदरासी तक ले आए। सुंदरासी से आगे जब त्रिलोचन को गद्दी नहीं दिखा तो वो ढूंढता हुआ मणिमहेश लेक तक पहुंच गया, जहां बर्फ पर उसे किसी के आने के पैरों के निशान तो दिखे पर जाने के नहीं। तो उसने सोचा वो गद्दी शायद झील में गिर गया होगा। ये सोचकर उसने भी झील में छलांग लगा दी और वो सीधा शिव जी के पास पहुंच गया। फिर त्रिलोचन 6 महीने तक महादेव जी के लिए चोले डोरे बनाता रहा। त्रिलोचन से खुश होके जब महादेव जी ने उसे वर मांगने को कहा तो त्रिलोचन ने कहा, भोलेनाथ जी आप मणिमहेश में निवास करो और मेरे कुल के आने वाली पीढ़ियों को शिव चेलों के नाम से जाना जाए, और वो आपके आशीर्वाद से इस झील को हर साल क्रॉस करती रहें। राधा अष्टमी पर इन्हीं शिव चेलों द्वारा डल को तोड़ा जाता है और फिर मणिमहेश यात्रा संपन्न हो जाती है। तो हमारी मणिमहेश यात्रा यहीं समाप्त होती है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव। पानी ये जगैया गंगा गौरा, पानी ये जगैया।